बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर की। और ये नोट्स के थ्रू हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि 12वीं क्लास में पहले चैप्टर में पॉलिटिकल साइंस की क्या बताया गया है और किस बारे में बात की गई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ट्वेल्थ क्लास में जो लोकतंत्र की किताब है उसमें जो पहला चैप्टर का नाम है उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। अब सबसे पहली बात, शीत युद्ध का दौर होता क्या है? तो एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया में दो महाशक्तियाँ आपस में आमने सामने आ गई थी, उस दौर को हम शीत युद्ध के दौर के नाम से जानते हैं। ये दो महाशक्तियाँ यूएसएसआर और यूएसए यानी सोवियत संघ और आपकी अमेरिका थी। शीत युद्ध का दौर जो था वो 1945 से 1990 के बीच में चला, यानी इन 45 साल में ये शीत युद्ध का माहौल एक बना रहा और कायम रहा। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, शीत युद्ध का दौर होता क्या है। तो डेफिनेशन के तौर पर शीत युद्ध शब्द का प्रयोग ऐसे युद्ध के लिए किया जाता है जब युद्ध ना होकर युद्ध जैसे माहौल की स्थिति कायम हो जाती है। ऐसे ही कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में 1945 से 1990 के पश्चात देखी गई, जो लगभग 45 साल तक बनी रही। इसी माहौल को शीत युद्ध का नाम दिया गया। तो पहली बात तो हमारे को ये समझ आ गई कि शीत युद्ध था क्या और शीत युद्ध का दौर कब से कब तक बना रहा और किन दो देशों के बीच में ये माहौल कायम रहा। अब कई बार हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि शीत युद्ध के बारे में बताते हुए इसके उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए, यानी शीत युद्ध जो था वो किन कारणों से पैदा हुआ, यानी ये शीत युद्ध एक स्थिति थी, माहौल था, ये किन कारणों से पैदा हुआ। या फिर क्वेश्चन में कई बार हमारे को इस तरह से पूछ लिया जाता है कि शीत युद्ध को लेकर किन तथ्यों के आधार पर पश्चिमी एवं पूर्वी गुट एक दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को ये समझना पड़ेगा एक पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट है क्या। तो जहाँ पर पूर्वी गुट सोवियत संघ को बोला गया है, वहीं पर पश्चिमी गुट अमेरिका को यहाँ पर बोला गया है। तो शीत युद्ध को लेकर दोनों ही देश एक दूसरे पर इसका या इस युद्ध का या इस माहौल की जिम्मेदार ठहराते हैं और उसके पीछे के कारण हम नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो देखिए कि शीत युद्ध को लेकर दोनों ही गुट, चाहे पूर्वी गुट हो या चाहे पश्चिमी गुट हो, एक दूसरे पर इसका आरोप लगाते हैं। दोनों गुट द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आरोप निम्नलिखित हैं। पहला आरोप, शीत युद्ध पहले पूर्वी गुटों के अनुसार क्या क्या आरोप लगाए जाते हैं पश्चिमी गुट पर शीत युद्ध को लेकर। तो शीत युद्ध के लिए पूर्वी गुट द्वारा पश्चिमी गुट पर निम्न मुद्दों को लेकर आरोप लगाए जाते हैं। तो सबसे पहला आरोप जो पूर्वी गुट पश्चिमी गुट पर लगाता है वो है अमेरिका की विस्तारवादी नीति। अमेरिका की विस्तारवादी नीति। तो पहला आरोप शीत युद्ध का पूर्वी गुट पश्चिमी गुट पर लगाता है कि अमेरिका यानी पश्चिमी गुट अपनी विस्तारवादी नीति के कारण शीत युद्ध को बढ़ावा देता है या दिया था। इनके अनुसार अमेरिकी पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ाकर अपने ऐसे कमज़ोर देशों पर अपने अधिकार क्षेत्रों को बढ़ा रहा था, लेकिन सोवियत संघ उसके मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट बनकर चुनौती पैदा कर रहा था। इसीलिए अमेरिका सोवियत संघ से घृणा करता था, जिससे शीत युद्ध का माहौल उत्पन्न हुआ। दूसरा आरोप शीत युद्ध को लेकर पूर्वी गुट पश्चिमी गुट पर यह लगाता है कि अमेरिका द्वारा अणु बम का रहस्य गुप्त रखा गया, कि अमेरिका ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही परमाणु बम बना लिए थे, लेकिन ये बात उसने सोवियत संघ को नहीं बताई, जिसके कारण जब ये बात सोवियत संघ को पता लगी तो कहीं ना कहीं इन दोनों के रिश्तों के बीच में खटास आई और शीत युद्ध का जैसा माहौल पैदा हुआ। यूएसएसआर को अमेरिका पर यह शक था कि अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध से पहले ही परमाणु बमों का आविष्कार कर लिया था, लेकिन यह बात अमेरिका ने सोवियत संघ को ना बताकर इंग्लैंड व कनाडा जैसे देशों को इस बात की जानकारी दे दी थी। इसी कारण सोवियत संघ अमेरिका के खिलाफ हो गया था। तो दूसरा कारण जो पूर्वी गुट पश्चिमी गुट पर लगाता है शीत युद्ध का, वो यही था। तीसरा कारण शीत युद्ध का जो लगाया जाता है पूर्वी गुट द्वारा पश्चिमी गुट पर, वह है विभिन्न सैनिक गुटों का निर्माण। पूर्वी गुट का मानना ये था कि अमेरिका ने सोवियत संघ को घेरने के लिए कई सारे सैनिक गुटों को बना लिया था। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही घृणा व शंका के कारण देशों द्वारा अमेरिका व सोवियत संघ के गुटों में अपने को शामिल कर लिया, ताकि वह सभी देशों को बड़ी समस्या का सामना ना करना पड़े, जैसे वार्सा पैक्ट, सीटो, नाटो, सेंटो। तो ये कुछ अमेरिका द्वारा बनाए गए सैनिक गुट थे, जिसके कारण सोवियत संघ घबरा गया था और सोवियत संघ और अमेरिका के जो रिश्ते थे उनमें तनाव आ गया। चौथा कारण जो कि पूर्वी गुट पश्चिमी गुट पर आरोप लगाते हुए कहता है कि पश्चिमी गुटों द्वारा सोवियत संघ की सहायता ना करना, कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका द्वारा सोवियत संघ की मदद नहीं की गई, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि वो एकमात्र महाशक्ति बचे और पूरी दुनिया में उसका वर्चस्व हो, जिसके कारण शीत युद्ध जैसी स्थिति कायम हुई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ को पश्चिमी गुटों से यह शिकायत थी कि अमेरिका ने उसकी सहायता नहीं करी थी,
क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि सोवियत संघ कमज़ोर पड़ जाए और विश्व पर वह एकमात्र महाशक्ति बन जाए। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और आरोप लगाता है पूर्वी गुट यानी यूएसएसआर अमेरिका पर, वो है कि पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा गलत विरोध करना, कि अमेरिका जानबूझकर अपने देश में सोवियत संघ को लेकर गलत विचारधारा और गलत प्रचार और प्रसार करा था मीडिया के द्वारा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान से ही सोवियत संघ को पश्चिमी गुटों से यह शिकायत थी कि उनकी मीडिया द्वारा सोवियत संघ का खुले आम विरोध प्रचार किया जा रहा था और यही कारण था कि शीत युद्ध की भावना को इससे बढ़ावा मिला। तो बेसिक तौर पर हम समझ सकते हैं कि पूर्वी गुट द्वारा पश्चिमी गुट पर यानी अमेरिका द्वारा सोवियत संघ द्वारा अमेरिका पर शीत युद्ध को लेकर किन किन कारणों से जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें से हमने अभी तक जो बेसिक तौर पर पढ़े, पहला उसमें से हमारा था अमेरिका की विस्तारवादी नीति, दूसरा था अमेरिका द्वारा अणु बम का रहस्य गुप्त रखना, तीसरा था विभिन्न सैनिक गुटों का निर्माण होना, चौथा था पश्चिमी गुटों द्वारा सोवियत संघ की सहायता ना करना और पांचवा था पश्चिमी द्वारा राष्ट्रीय द्वारा गलत विरोध करना। अच्छा, केवल ये आरोप शीत युद्ध को लेकर पूर्वी गुट ने पश्चिमी गुट पर नहीं लगाए थे, पश्चिमी गुट ने भी पूर्वी गुट पर शीत युद्ध का आरोप मढ़ा था और उसके ब्याह पर कुछ बातों को रखा था जिससे पश्चिमी गुट पूर्वी गुट पर शीत युद्ध का जिम्मेदार ठहराता था। तो पश्चिमी गुटों के अनुसार पश्चिमी गुटों द्वारा निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पूर्वी गुट पर शीत युद्ध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। तो पहला जो था, अच्छा उससे पहले ये समझ लेते हैं पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया होती क्या है। तो पहली दुनिया, दूसरी दुनिया आप देख सकते हैं। पहली दुनिया में अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देश आते हैं। दूसरी दुनिया में हम यूएसएसआर, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, बुल्गारिया को रखते हैं। और तीसरी दुनिया में गुटनपेक्स देश जैसे इजिप्ट हो गया, घाना हो गया, मिस्र हो गया। तो हम मुद्दे पे आते हैं बात पर कि क्या आरोप लगाया पश्चिमी गुट ने शीत युद्ध को लेकर पूर्वी गुट पर यानी यूएसएसआर पर। तो विचारधारा के कारण सबसे पहले आरोप ये लगाया कि अमेरिका द्वारा यूएसएसआर पर यह आरोप लगाया गया कि सोवियत संघ जो है वो पूरे विश्व में अपनी विचारधारा पर बढ़ावा दे रहा है, जिससे वो अमेरिका की विचारधारा जो पूंजीवादी विचारधारा है उसको नीचा दिखाने की प्रयास कर रहा है, जो कि एक गलत बात है। और इसी कारण से इन दोनों के बीच में शीत युद्ध का माहौल उत्पन्न हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की दो महाशक्तियों के रूप में उभरकर सामने आए और दोनों ही देशों ने अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ावा दिया। जहां एक तरफ अमेरिका पूंजीवादी का समर्थन करता था तो वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करता था और इसी कारण से ही दोनों ही देशों के मध्य मतभेद होने लगे। अच्छा, दूसरा आरोप सोवियत संघ पर अमेरिका द्वारा शीत युद्ध की स्थिति को कायम करने का ये लगाया जाता है कि सोवियत संघ ने यूनान में हस्तक्षेप किया। सोवियत संघ द्वारा यूनान में साम्यवादी प्रभाव स्थापित किया हुआ था, जिससे अमेरिका द्वारा इसे रोकने के लिए ट्रूमैन सिद्धांत द्वारा यूनान को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रूमैन सिद्धांत होता है क्या है? तो ट्रूमैन सिद्धांत और कुछ नहीं है, यूनान को अमेरिका द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसे ट्रूमैन का सिद्धांत बोलते हैं, ताकि यहाँ सोवियत प्रभाव को रोका जा सके और इसी वजह से भी शीत युद्ध का माहौल का विस्तार हुआ। तो दूसरा आरोप यूनान में यूएसएसआर का हस्तक्षेप, ये आरोप भी लगाता है अमेरिका। तीसरा आरोप यूएनओ में यानी जो कि अमेरिका में स्थित यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ का व्यवहार। अमेरिका सोवियत संघ को लेकर ये बात दावा करता है कि स्थायी सदस्य होने के बावजूद भी अमेरिका इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रति अपनी एक सकारात्मक भूमिका नहीं निभाता है। किसी भी मुद्दे को पास करने के लिए या प्रस्तावित करने के लिए 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति जरूरी होती है, लेकिन हर बार यूएसएसआर यानी सोवियत संघ कोई भी प्रस्ताव जब आता है तो अमेरिका के प्रस्ताव को वो खारिज कर देता है, जिससे नकारात्मक फीलिंग को बढ़ावा मिलता है और यही वो कारण था जिससे इन दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध जैसे माहौल को बढ़ावा मिला। तो अमेरिका द्वारा सोवियत संघ पर यह आरोप लगाया जाता है कि सोवियत संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम बोलते हैं में प्रत्येक प्रस्ताव को ठुकराकर इस संगठन की मान्यता और इस संगठन को असफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कारण से शीत युद्ध जैसे माहौल को बढ़ावा मिला। और 3 कारणों के साथ चौथा कारण शीत युद्ध का जिम्मेदार अमेरिका जो यूएसएसआर को ठहराते हुए कहता है, जो आरोप लगाता है वो यह है कि याल्टा समझौते की अवहेलना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं याल्टा समझौता है क्या। याल्टा समझौता और कुछ नहीं है, हम कह सकते हैं काला सागर के पास याल्टा नामक स्थान पर सोवियत संघ व अमेरिका के बीच एक समझौतों के तहत पोलैंड में मिश्रित सरकार बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन अमेरिका द्वारा सोवियत संघ पर यह आरोप लगाया गया कि सोवियत संघ ने इस समझौते को ना मानते हुए सभी उच्च विभागों पर अपने मंत्रियों को बैठा दिया, जिससे दोनों राष्ट्रों के मध्य विवाद की स्थिति कायम हुई
व इसने शीत युद्ध को भी बढ़ावा दिया। तो याल्टा समझौता और कुछ नहीं था। याल्टा समझौता के तहत पोलैंड में इनकी सरकार बननी थी, जिसमें दोनों देशों के अधिकारियों को, आधा अधिकारियों को चलाना था। लेकिन हमेशा पश्चिमी गुट पूर्वी गुट पर यह आरोप लगाता है कि यूएसएसआर ने बड़े बड़े पदों पर अपने पद अधिकारियों को बैठा दिया, जिससे जो अमेरिका के बड़े बड़े पद थे उन पर भी उनका कब्जा हो गया, जिसके कारण शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। अच्छा, चौथा तर्क देते हुए यह आरोप लगाया जाता है यूएसएसआर पर शीत युद्ध को लेकर कि पूर्वी गुटों द्वारा गलत व विरोधी प्रचार करना। यही सेम आरोप पश्चिमी गुट पूर्वी गुट पर लगाता है और पूर्वी गुट पश्चिमी गुट पर लगाता है। तो सोवियत संघ के समाचार पत्रों ने दूसरे विश्व युद्ध से ही अमेरिका के विरुद्ध गलत प्रचार व प्रसार आरंभ कर दिया था, व साथ ही साथ सरकार के खिलाफ भी आलोचनात्मक लेख भी लिखे, जिससे तनाव की स्थिति कायम हो गई व इससे शीत युद्ध को भी बढ़ावा मिला। तो ये वो आरोप थे जो मुख्य रूप से दोनों ही देश एक दूसरे पर लगाते हैं शीत युद्ध को जिम्मेदार ठहराते हुए। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके जो आने वाले क्वेश्चन है ये अगली वीडियो में आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।